हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मुझे कहते हैं अली अजबद और मैं अपने स्पोर्ट्स के प्रोग्राम के साथ लाइव आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, अगर बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से तो आज बड़ी एक अहम मीटिंग भी है जो गैरी क्रिस्टन, नज़र महमूद और मोहसिन नकवी के दरमियान जो होगी बेसिकली। और इसमें जो है मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा कि क्या होने वाला है आइंदा आने वाले दिनों में, वाइट बॉल की कैप्टनसी किसको दी जानी है और दीगर मामला। और इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी करीब है, उसके हवाले से स्क्वाड के हवाले से कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं जिनको आपने अपने फ्यूचर प्लान्स में रखना है, ये सारी बातें उसमें डिस्कस होंगी। और याद रखिएगा सर्जरी की भी बात हुई थी, तो वी हैव टू सी अब एंड वी हैव टू वेट फॉर इट आफ्टर दिस मीटिंग। कुछ रिजल्ट सामने आएंगे कि सर्जरी कैसी, क्या सर्जरी होनी है और क्या इसमें बेसिकली माइनर सर्जरी होनी है या मेजर सर्जरी होनी है। फर्दर मोर अगर बात करें, गिलेस्पी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हेड कोच जो है पाकिस्तान की टेस्ट रेड बॉल क्रिकेट के, उन्होंने बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में और कराची में उनको बड़ा वार्म वेलकम भी किया गया। और साथ साथ पाकिस्तान लेजेंड्स जो एक बेसिकली वर्ल्ड चैम्पियनशिप लेजेंड्स लीग हो रही है, उसमें पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। जो हमारे ओल्ड क्रिकेटर्स हैं और हमारे यंग क्रिकेटर्स को भी इनसे सबक सीखना चाहिए कि ओल्ड क्रिकेटर्स स्टिल लुक यंग, उनकी फिटनेस भी बड़ी अच्छी है और उन्होंने क्वालिफाई कर लिया फॉर द सेमीफाइनल। तो आज हम इन चीज़ों पर रहेंगे, इन चीज़ों को मौजूए गुफ्तगू जो है वो बनाएंगे। हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान आज मौजूद हैं। सर नदीम जाफ़र साहिब हमारे साथ आज मौजूद, और ये सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनको वेलकम करते हैं शो में। सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। बहुत शुक्रिया अजमल। आज हमें नदीम जाफ़र साहब ने बड़े अरसे बाद ज्वाइन किया है और हम मुंतज़िर थे कि हमें कब ज्वाइन करें, टाइम दें और इनसे हम फिर गुफ्तो शनीद करें। और बेसिकली हम सर आपसे पहला क्वेश्चन करते हैं। आज मीटिंग कुछ होने वाली है बिटवीन गैरी क्रिस्टन, अजहर महमूद, फर्दर मोर मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट के चेयरमैन हैं। तो आप वैसे क्या समझते हैं इस मीटिंग में क्या डिसीजन होगा? क्योंकि सर्जरी की बात की जा रही थी, तो इज़ इट गोइंग टू बी अ माइनर सर्जरी और मेजर सर्जरी? क्या चेंजेस आपको मतवक्के नज़र आती हैं पाकिस्तान टीम में आइंदा आने वाले फ्यूचर में? अजमल देखें, ये जो मीटिंग है इसमें एक्स क्रिकेटर्स को भी बुलाया गया, ठीक है, जिसमें बासित अली ठीक है, मैं कह रहे थे मैं भी जा रहा हूँ, तो गलबन हफीज भी उसमें है, ठीक है। तो इनसे भी मशवरा लेंगे, चेयरमैन पीसीबी और साथ दोनों कोचेज भी मौजूद होंगे। और एक कोच ने तो अपनी रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है वो दोनों कोचेज एक पेज पे नहीं है, ठीक है। अब अगर महमूद और जगह पे खड़ा हुआ है, गैरी क्रिस्टन और जगह पे खड़ा हुआ है, सही पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ जी, तो अब देखना ये है कि अब देखिए जी, होती तो लॉबिंग है टीम में भी और हर जगह पे। आई होप के चेयरमैन पीसीबी इन सारी चीजों से मावरा होकर टीम के लिए सोचेंगे और कोई अच्छा इकदाम करेंगे। लेकिन आई एम अफ्रेड कि कहीं ये बाबर आजम को कंटिन्यू ना करवा दिया। सही, ठीक है सर। लेकिन जिस तरह आपने कहा है कि बाबर आजम को कंटिन्यू ना करवा दें, तो आप क्या समझते हैं मौजूदा टीम में कोई और ऐसा खिलाड़ी आपको कौन सा नजर आता है कि भाई इसको कप्तानी दे दी जाए? और इतनी जल्दी चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी। हाँ, मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। बाबर आजम ने दो गलतियां अपना मार्च 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में थी ना, उन्होंने उन्हीं गलतियों को ये जून 2024 में दोहराया है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, वही कप्तानी के खिलाफ, वही टीम में अपना लॉबिंग, वही दोस्ती यारी, सही। तो बहरहाल वो नाम लेने की जरूरत नहीं, बहुत दफा ये नाम फिर चुके हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ठीक है। अब ये है कि बाबर आजम ने अगर वापस आकर सीखना होता या सीख कर वापस आते या कम से कम देखते, और टीम में दो लॉबियां बन गई थी, बाबर आजम को दोबारा कैप्टन बनाने जब बनाया गया उनको, हाँ जी, हाँ, शाहीन को जब उतारा गया, या इमाद और उसको आमिर को वापस ना लाते, ठीक है। अगर उनको वापस लाया था तो फिर अपना शाहीन को कप्तान रहने देते, कप्तान बनाना बनता ही नहीं था, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली दो अपना ग्रुप बन जाने थे, और वही हुआ, सही, ठीक है। अच्छा, अब मेरी नजर में जो लोग बात कर रहे हैं फखर जमान की भी, फखर जमान तो वैसे ही
ऑफ एंड ऑन टीम में होता है। और फखर जमान की जो फॉर्म भी लगती है वो भी 50 मैचेस के बाद एक मैच में उसकी फॉर्म लगती है। ठीक है। तो मैं उसको कैप्टन स्टफ में देखता हूँ। मेरी नजर में अपना ये रेड बॉल का जो हमारा कप्तान है शान मसूद, उसको ये तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दे दे। वो लड़का लिखा पढ़ा भी है, क्रिकेट को जानता है, गेम अवेयरनेस भी रखता है, और वो अपना हर फॉर्मेट को वो समझता है। मेरी जाती राय है, और अगर उसको न दे तो फिर मेरे ख्याल में रिजवान ठीक है, अगर से ये हाफ हार्टेडली मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान टीम में कोई और जगह है। ठीक है सर, एक चीज और बताइएगा, कितना फर्क आता है अगर आपकी ग्रूमिंग अच्छी हुई हो, लाइक आपने जिस तरह लिखा पढ़ा होने की बात की, तो अगर खिलाड़ी जो है ग्रेजुएटेड हो या उसकी तालीम बेहतर हो, तो कितना फर्क आता है एटीट्यूड में और ऑन फील्ड? देखें जी, ये पिछले दिनों एक बयान दिया था इजाज अहमद ने, ठीक है, आरकेपीके के खिलाड़ियों के हवाले से उसने बयान दिया, और उस पर बहुत ज्यादा फ्लैशबैक यानी रिजेंटमेंट आई उसके लिए। ठीक है। तो उस बात उसने भी यही की थी कि लोग ग्रूम होकर नहीं आते, वो कोई केपीके का बंदा हो या पंजाब का हो, जैसे लिखा हो। लड़के हमारे अनपढ़ होते हैं, क्रिकेट उनको आती होती है, लेकिन ना उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आती है, ना वो किसी के खिलाफ अपना या हक में राय दे सकते, ना वो माइक्रोफोन पर अच्छे स्पीकर है, और ना ही चलो अंग्रेजी आए ना आए, अंग्रेजी अपना लियोनेल मेसी को भी नहीं आती वो कोई। लेकिन ये कि कम से कम बंदे को इतना पता होना चाहिए कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, और मैंने किस तरह कौन सी बात करनी। तो वो चीज हमारे यहाँ बहुत लैकिंग है उसकी। तो हमारे लड़कों को देखिए, आप जाहिर है इनको इधर आकर अगर तालीम देना शुरू कर दें तो वो तो नामुमकिन है। तो इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की हैं, नफ्सियाती कोच भी रखे हैं और भी, लेकिन बात फिर वही है कि बात जब दिल से निकलती है असर रखती है, बस बात वही है। ठीक, प्लेयर्स की फिटनेस पे थोड़ा आ जाते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कुछ ऐसी पिक्चर्स आई, कुछ ऐसी तस्वीर आई जिसमें बाबर का थोड़ा बेली फैट नज़र आया, पेट निकला हुआ नज़र आया, इवन इफ्तिखार अहमद का। तो पाकिस्तान टीम क्वालिफाइड टीम है, प्लेयर्स में टैलेंट है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ये नेशनल प्राइड के लिए क्या ऐसी वजह है कि फिटनेस जो है वो मिसाइल चल रहे हैं, फिटनेस उस तरीके से नहीं है, आप फिटनेस पे काम ही नहीं कर रहे? देखें जी, फिटनेस की जहाँ तक बात है, तो अभी आप लेजेंड्स चैंपियन लीग देख रहे हैं, तो उसमें 42 साल मेरे ख्याल में क्रॉस कर गया शोएब मलिक, और स्टिल फिट एंड यंग, उसकी सुपर फिट वो नजर आता है। और वो ना वो फील्ड करते हुए सकता है, ना वो, यानी अभी भी वो इंटरनेशनल स्टफ है। बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है। बिकॉज ऑफ फिटनेस। आप देखिए, यूनुस खान का पेस कम है बाबर आजम की वजह से। ठीक है। यूनुस खान जो है ना, वो ज्यादा अपना खूबसूरत नजर आता है देखने में भी। और एक देखिए, आप कह रहे थे कि लड़कों को बात करना नहीं आती। ये हमारे एक लड़के ने परसों अपनी तस्वीरें शर्ट उतार कर बनवाई है कि ये देखो मैं कितना फिट हूँ। ठीक है जी, ये मैं अपना उमर अकमल की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो उमर अकमल की एक सेल्फी में, वो सेल्फी नहीं थी, वो एक पिक्चर थी, मैंने भी देखी, उसमें ऐप शेयर दिखा रहे थे वो अपने। जी, आप दिखा रहे थे, और शर्ट के बगैर तस्वीर बनाई है ये। तो भाई आप इंटरनेशनल मैच खेले हुए हो, इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हो, आप तीनों फॉर्मेट खेले हो, पाकिस्तान के आप नुमाइंदे हो, आप पाकिस्तान के सफीर हो, तो आप क्या कर रहे हो? ये चीज लैकिंग है पाकिस्तान में। और दूसरी तो सर, लेकिन वो ये भी बात थी ना, ही वाज इन अ काइंड ऑफ फेस के दिल बर्दाश्ता होके कि सिलेक्शन कमेटी इग्नोर कर रही है, और उसने अपनी फिटनेस दिखाई शर्ट उतार के। नहीं, सिलेक्शन कमेटी उसकी ऐप देख कर तो उसको नहीं रखने लगी। ठीक है, उसको परफॉर्मेंस देनी चाहिए आप डोमेस्टिक क्रिकेट में। सही। वो मेरा तो ख्याल है अभी उन्होंने पीएसएल में भी किसी टीम ने उसको नहीं लिया हुआ था। हाँ बिल्कुल, अहमद शहजाद के साथ भी बड़ी ज्यादती हुई है बेसिकली, उनको भी जो है पीएसएल के फ्रेंचाइजीज नहीं सिलेक्ट कर रहे, कोई लॉबिंग चल रही है, आई डोंट नो, वो यही एलिगेशन लगाते हैं।
तो जाहिर है अब वो ये जो लड़कियां ये कहाँ, पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट है नहीं, ग्रेड 1 क्रिकेट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। ठीक है, ठीक है। अब ये आज आके रहती है PSL, तो PSL में अगर किसी को सिलेक्ट ना करे तो फिर वो लड़का कहाँ जाए? एग्जैक्टली, क्योंकि आपका सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे बड़ा ब्रांड ऑफ क्रिकेट है जो PSL है, तो T20 है वो, तो बेसिकली वही मेयारी सिलेक्शन होना चाहिए PSL, क्योंकि आपका सबसे बड़ा ब्रांड ही वो है। देखो मैं आपको बताऊं, PSL और डोमेस्टिक क्रिकेट की सिलेक्शन में फर्क ये होता है कि PSL में आपने आजम को, मोहम्मद आजम को सिलेक्ट किया, आजम खान सॉरी, तो आजम खान अगर मैं देखूं तो उसने PSL में सबसे ज्यादा हार्ड हिटिंग की है। एग्जैक्टली, लेकिन PSL में आपको पिचेस भी बड़ी फ्लैट मिलती है ना, रोड ट्रैक्स होते हैं और उस पे आपको क्लीन हिटर, मुझे वो क्लीन हिटर नजर आया। तो आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको 20 क्रॉस करते हुए देखा है? बिल्कुल भी नहीं। आप देखें इनके 15-16 मैचेस हैं और सिर्फ 8 या 7 या 8 की इनकी एवरेज है सारी। जी ये चीज है। तो देखिए अगर ये सारा कुछ हम बर्दाश्त कर लें कि अनफिट है, देखने में अच्छा नहीं लगता, अभी मैच जितवा दो ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस होनी चाहिए। मैच की हाँ जी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। एग्जैक्टली, फिटनेस अगर आपकी सम होगा सर। लेकिन ना मॉडर्न क्रिकेट का थोड़ा सा ट्रेंड ये है कि जब आप फिट होते हो ना, जिस तरह विराट कोहली की एग्जांपल है, आपकी बॉडी खुद बॉल की तरफ आती है और बड़ा फ्लेक्सिबल होके आप खेलते हो, और फील्ड में जब आप डाइव लगाते हो वो भी बड़ा आसान हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए जी, फिटनेस इंसान को कुछ करने पर कुछ साथी है। एग्जैक्टली। और फिर वो कुछ ना कुछ कर गुजरता है अगर फिट। ये विराट कोहली से किसी ने पूछा था अपना आज से 2-3 साल पहले कि आपकी फिटनेस का राज क्या है, उसने कहा कि हमारे इंडिया की आबादी देख ले, उसमें से 11 लड़कों ने खेलना है, तो वो 11 भी अगर फिट ना हो तो फिर बात तो खोजे नहीं। नहीं, ये बात ठीक है आपकी कि फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स की टू सक्सेस। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं सुन रहा हूँ कि उसके ये कुछ ब्लॉग्स बन रहे हैं, ये एक तो बात में लोग ऐसे छोड़ देते हैं कि ये शर्जील को दोबारा कंसिडर कर रहे हैं, तो है तो शर्जील क्रिकेट तो अच्छी खेल रहा है, लेकिन फिर तो वो भी नहीं है। हाँ नहीं, शर्जील खान बेसिकली लेजेंड लीग में बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। लेजेंड लीग से पहले भी कहा जा रहा था कि उसको ओपनिंग में आजमाया जाएगा। अब ये कहाँ तक ये इन खबरों में सदाकत है, ये कहाँ तक नहीं। तो बात यह कि फिर दो बातें हैं, अगर फिटनेस है तो फिर सिर्फ फिट प्लेयर आए एंड दैट्स इट, फुल स्टॉप। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, कोचेस के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम हमेशा हमारा एक इंटेंट होता है या हमारा बिलीव होता है या हम इस चीज़ को, आपका स्कूल ऑफ थॉट ये है, आपकी आइडियोलॉजी ये है कि इफ़ यू वांट, कोचिंग के हवाले से बात की जाए तो गो विद यू नो इंटरनेशनल कोचेस। हम इंटरनेशनल कोचेस पे ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे जब हीरे मौजूद हैं, आपके पास बड़े बड़े नाम हैं, जैसे यूनुस खान है, आपके पास सकलैन मुश्ताक हैं, आपके पास मोहम्मद यूसुफ है, तो इन लोगों को अगर सिलेक्शन कमेटी में लगाया जाता तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता? आपका सम हाउ एक्सपेंस भी बचता और आप वो पैसे कहीं और भी लगा सकते थे। व्हाई वी ऑलवेज ऑप्ट इंटरनेशनल कोचेस? देखिए ये ट्रेंड भी बन चुका हुआ है, जबकि हमारे हमसाये मुल्क में वो राहुल द्रविड़ कर रहे हैं, अपना कोच रखते हैं और उसको कामयाब भी होते हैं। मेरे जाती राय, और ये इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेटर भी कहते हैं कि इस लेवल पर, टेस्ट मैच लेवल पर कोचिंग एक बड़ा नाम चीज होती है। असल में लड़कों को खुद पता होता है कि मैंने क्या करना है, क्या मेरी ड्यूटी है, कि कितनी मेरी फिटनेस है, कैसे मैंने अपने आप को मेंटेन करना है, क्या मेरी खुराक है, क्या मैंने करना है। आपको याद होगा कि एक इंग्लैंड में मेरे ख्याल में 2017 वाली चैंपियन ट्रॉफी जो हमने जीती थी, उसमें एक मैच में अपना संजय मंजरेकर और पाकिस्तानी लड़कों का मजाक इस तरह उड़ा रहा था कि ये नान खाने के बड़े शौकीन है। ठीक है कि हाँ जी, तो हालांकि इस लेवल पर तो प्लेयरों की खुराक जो है वो डेफिनेटली अलग एक किस्म की खुराक होती है। तो हमारे लड़कों की तो सारी, अब ये अमेरिका में गए, वहां भी उन पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम लगे खाने पीने के हवाले से भी। तो ये कोचेज नहीं कर सकते। कोचेज ने इनको एक राह दिखानी है, एक समझ देनी है
और अगर आपने, मैं आपको एक बात बताऊं, आप इसको बेशक वीडियो निकाल कर देखिएगा, सुपर ओवर था अमेरिका के खिलाफ वर्ल्ड कप में, तो उसमें अंदर डिसीजन हो रहा था अपना, सारी हमारी जो थी ना थिंक टैंक, वो अंदर बैठा था कि पहला ओवर कौन करेगा, बैटिंग कौन करेगा, और गैरी कर्स्टन बाहर बैठा हुआ था। मैं आई नहीं इस बात, गैरी कर्स्टन को उन्होंने, हमारे मौजूदा जो थे वहाब रियाज या अजहर महमूद या पार्टी जो सारी थी, इन्होंने गैरी कर्स्टन को अपने साथ बिठाना तो मुनासिब नहीं समझा। he was standing in the cricket field, और ये लोग अंदर खड़े होकर, हम अंदर बैठ कर ना, अंदर इनका थिंक टैंक बात कर रहा था। हालांकि वो कोच है और सुप्रीम कोच है इस वक्त, आपके हेड कोच हैं, और उनको साइडलाइन कर रहे हैं। आपने उनको रखा है, एटलीस्ट उनको साथ बिठाओ तो सही। तो हमारे यहाँ पहली बात तो ये कि लड़कों को अंग्रेजी समझ नहीं आती। अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, अब बीच में 2-4 लड़के ऐसे जिनको आप इशारों की जुबान से सिखा सकते हैं, अंग्रेजी तो उनको समझ नहीं आएगी। ठीक है। तो बाकी रह गया ये, पाकिस्तान का कोच हमेशा मकामी ही हो तो ज्यादा, लेकिन उसमें भी वकार यूनुस को कोच रखा इन लोगों ने, मिसबा को रखा, सिकलैन मुश्ताक का एरा जो था वो अच्छा था। हाँ, ऐसा पता क्या है, उसमें भी ऐसा हो जाता है कि फिर हमारी मौजूदा जो अपना एक्स क्रिकेटर है ना, वो किसी न किसी लॉबी का शिकार है। एग्जैक्टली। तो उसमें कोई ना कोई फिर ना खराबी आगे सामने आ जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ नदीम जाफर साहब जो हैं मौजूद थे, सीनियर तजियाकार हैं जी, सीनियर एनालिस्ट हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया, इनका हम बड़ा शुक्रगुजार हैं, वैल्यूएबल एडिशन किया प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, हमें यहाँ पे एक छोटा सा एक ऑब्स्टेकल है इन शेप ऑफ ब्रेक, वी हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, वी बी राइट बैक।